उसी पल गाड़ी में बैठा वो शैतानी बंदर अपने ड्रम को बजाने लगता है और जैसे ही बजाना बंद करता है, ठीक उसी पल एनी के सामने शेफ अपनी करतब दिखाते हुए जैसे ही अपने चाकू को हवा में घुमाता है, अचानक से उस शेफ, हॉल और बिल का ध्यान एनी की तरफ जाता है। एनी बिल्कुल पत्थर हो चुकी थी। तभी उसके गले से खून की पतली धार बहने लगती है। शेफ ने गलती से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था, जो टेबल पर गिर पड़ता है। हॉल और बिल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अगले दिन एनी के फुनरल के बाद लुइस हॉल और बिल को समझाती है ताकि इन पर इस घटना का ज्यादा असर न पड़े। इस घटना के कुछ दिन बाद हॉल को स्कूल में बिल के कहने पर उसकी क्लास की कुछ लड़कियां परेशान करती हैं और वही ताना मारती हैं कि उसके कारण उसके पिता घर छोड़कर चले गए। यही नहीं, वो जबरदस्ती उसकी पैंट भी खुलवा देती हैं। हॉल दुखी मन से घर वापस पहुंचता है और अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है, जहां उसे वो शैतानी बंदर शेल्फ के ऊपर दिखता है। उसी दिन रात को हॉल अपने बिस्तर से उठता है। उसे कोई चीज बहुत परेशान कर रही थी। वो उठता है और उस शैतानी बंदर के पास जाकर कहता है, कहीं बिल के तुम्हारी चाबी को घुमाने के कारण ही तो एनी की मौत नहीं हुई। तभी उसका भाई बिल भी उठ जाता है, जो हॉल को परेशान करने लगता है और कहता है, तुम्हें अगर ये खिलौना चाहिए तो तुम्हें बोलना होगा कि मैं इस बंदर की पत्नी बनना चाहती हूँ और इसके साथ सुहाग रात मनाना चाहती हूँ। बोल जल्दी। हॉल ना चाहते हुए भी हाँ कह देता है। अगले दिन स्कूल में ये बात बिल अपने दोस्तों को भी बता देता है, जो हॉल को इस बात के लिए बुरी तरह चिढ़ाने लगते हैं। और यही नहीं, बिल और उसके दोस्त ढेर सारे केलों से हॉल के कपड़े भी खराब कर देते हैं। हॉल गुस्से में घर वापस पहुंचता है और सीधा अपने कमरे में जाकर उस शैतानी बंदर को पकड़ कहता है, बिल एक बहुत बुरा इंसान है और मैं चाहता हूं तू उसे मार दे। इसके बाद गुस्से में बिल इस खिलौने की चाबी को घुमा देता है और बिस्तर पर रख देता है। ऐसा करते ही ये शैतानी बंदर मुस्कुराता है और अपने हाथ को ऊपर उठा लेता है। उसी पल बिल घर पहुंचता है और अपनी मां को ढूंढने लगता है। उधर वो शैतानी बंदर अपने ड्रम को लगातार बजा रहा था और जैसे ही वो अपने ड्रम की आखिरी धुन बजाता है, हॉल को अचानक बिल की चीखने की आवाज आती है। बिल अपनी मां को देख इसलिए चिल्लाया था क्योंकि लुइस के आंख, कान, मुंह हर जगह से बुरी तरह खून निकल रहा था, जो फिर गिर पड़ती है। लुइस मर चुकी थी। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी मौत दिमागी खून के बाहर निकलने से हुई थी, जो कि लाखों करोड़ों में किसी एक को होती है। लेकिन सिर्फ हॉल ही जानता था कि ये सब उसकी और उस शैतानी बंदर की वजह से हुआ है। हॉल ये समझ गया था कि जब भी आप इस खिलौने की चाबी घुमाते हो, ये ड्रम बजाता है और किसी की मौत होती है। लेकिन ये मौत आपकी मर्जी से नहीं, इस खिलौने की मर्जी से होती है और ये मौत कब, कहां और कैसे होगी, इसका फैसला सिर्फ ये शैतानी बंदर ही करता था।